दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल में सरगर्मियां हैं। एक लेटर भी चुनाव आयोग का तैर रहा है और वो निर्देशित करता है उन तमाम जिलाधिकारियों को जो चुनाव से जुड़े हुए हैं कि वो तैयारी पर लग जाए। तो ऐसे में देश अब पूरे तरीके से चुनावी मोड पर चला गया है औपचारिक रूप से। हालांकि राम मंदिर के उद्घाटन में वो दिखा दृश्य, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। इंडिया अलायंस भी मजबूती से अपने दांव चल रहा है। लेकिन इस एपिसोड में मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करूंगा। राहुल गांधी इस समय असम में है। असम जो भारतीय जनता पार्टी के शासन वाला राज्य है, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के जो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं उसमें बड़ा नाम है उनका। योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर सीएम माने जाते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा अपने सांप्रदायिक भाषा के लिए जाने जाते हैं। जब राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा शुरू हुई थी तभी उन्होंने कहा था ये मियां लोगों की यात्रा है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन उनका एक वीडियो अगर आपने देखा हो जिसमें वो चर्चा कर रहे हैं कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया, राहुल गांधी मेरी बात नहीं सुन रहे थे और वो अपने कुत्ते को, अपने पैट को बिस्किट खिला रहे थे, और उसी वजह से फिर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जबकि सच्चाई ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर करप्शन के बहुत चार्जेस थे। जब वो बीजेपी में आ गए तो ऑब्वियस है कि वो नहा धो करके, वो वॉशिंग मशीन से निकल करके उजले हो गए। और तब अमित शाह से किसी ने ये सवाल पूछा था हेमंत बिस्वा शर्मा के करप्शन पर, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे सवाल नहीं होता, ऐसे नहीं पूछे जाते। तो खैर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बहुत कड़ा प्रहार किया। एक तो उन्होंने कहा कि बाहर बाहर से यात्रा जाएगी। अब जो न्याय यात्रा है वो बाईपास होके क्यों जाएगी? रूट ही वो नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस पर अपना कड़ा प्रतिवाद किया और उन्होंने कहा कि यात्रा तो वहीं से जाएगी जो रूट तय है। बैरिकेड्स लगाए गए, तोड़ दिए कार्यकर्ताओं ने। राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे लेकिन बैरिकेड्स तो तोड़े जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया कि साहब हम आप पर एफआईआर करेंगे। एक यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं से बात करनी थी राहुल गांधी को, वो नहीं करने दी गई। राहुल गांधी ने छत पर चढ़ करके बातचीत की और इकट्ठे हुए हजारों नौजवान। राहुल गांधी ने वहां पे आरोप लगाया कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके आदेश पर ये कार्यक्रम हमारा रद्द किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि असम जो है वो छात्र संगठनों के इर्द गिर्द उसकी राजनीति चलती है, और वही असम है जिसने राजीव गांधी की जो अब तक की सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार थी, 400 के ऊपर सीटें उसके पास थी, उस सरकार को झुका दिया था। समझौता करना पड़ा राजीव गांधी को। और उस समय जो छात्र संगठनों का आंदोलन था उसने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई, असम गण परिषद, और चुनाव जीत करके पहली बार दुनिया में कोई छात्र संगठन जो राजनीतिक दल बना करके सत्ता में पहुंचा, वो रिकॉर्ड बनाया असम के छात्रों ने, छात्र संगठन ने। और ऐसे में राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देना और वहां पर हजारों छात्रों का इकट्ठा हो जाना, यह दिखा रहा है कि असम इस समय अंगड़ाई ले रहा है। और वो जो यूनिवर्सिटी है उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के छात्र पढ़ते हैं। मैसेजिंग पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। मणिपुर जहां से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की, वो पिछले 8 महीने से जातीय हिंसा में जल रहा है। कुकीय मैतेई में बांट दिया गया उसको, और वहां पर जो हुआ, हत्याएं हुई, आगजनी हुई, हिंसा हुई, महिलाओं से बलात्कार हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक वहां नहीं पहुंचे। राहुल गांधी पहले भी पहुंचे थे, फिर वहीं से यात्रा उन्होंने शुरू की। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अन्याय हो रहा है
जो हिंसा हो रही है और जो एक तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा की डिक्टेटरशिप चल रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसके खिलाफ राहुल गांधी की ये जो पूरी यात्रा है, और नौजवानों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर राहुल गांधी लगातार जो मुखर रहे हैं, उसका जो प्रभाव दिखता है वो इस यात्रा को और ज्यादा मजबूती दे रहा है। और मजबूती देने के वजह से ही हमला भी हो रहा है, कारें तोड़ी गई हैं, पोस्टर फाड़े गए हैं, जो बैनर लगे हुए थे वो फाड़े गए। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले से ही ये पूरा चल रहा था। राहुल गांधी के बारे में ना जाने क्या क्या कहा गया। उस पूरी यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए जो हमले हुए, एफआईआर दर्ज हुई, और मुख्यमंत्री ने तो सीधे तौर पर फरमान जारी कर दिया कि अगर उन्होंने रूट चेंज किया तो उन पर एफआईआर होगी, दर्ज होगी, और यहां तक कहा कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन असल में राहुल गांधी पर एफआईआर करने के लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। और वहीं पर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि गिरफ्तार तो हम 2.5 महीने के बाद करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। ये जो डर पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, हमला करवा के, पुलिस से प्रताड़ना करवा के, जबकि आज जब भाषण उन्होंने दिया उस यूनिवर्सिटी के छत पर खड़े होकर के, तो पुलिस वाले भी तालियां बजा रहे थे, वो खुश थे, शायद राहुल गांधी की बातों से वो सहमत हो रहे थे। तो डर बेसिकली बीजेपी के भीतर दिखाई पड़ रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा के भीतर दिखाई पड़ रहा है। जो 25 लोकसभा की सीटें हैं वो फिसल रही हैं मोदी के हाथ से, और फिर उसकी भरपाई कहीं से भी नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश से भी मुमकिन नहीं दिख रही है। बाकी और जगह तो सैचुरेशन की स्थिति में है, दक्षिण का किला एक तरह से बंद हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से वो परिवर्तन कर रही है यात्रा, लोगों को जिस तरह से मोबिलाइज कर रही है, जो आदिवासी हैं, नौजवान हैं, उनको जिस तरह से राहुल गांधी कनेक्ट कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो लोगों के आंसू पहुंचे हैं, लोगों के गले में मिले हैं, और वो प्रेम और स्नेह का संदेश दे रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव जो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, उससे ये 25 सीटें खतरे में। और उन 25 सीटों की भरपाई वो कैसे करेंगे ये कहना मुश्किल है, और इसीलिए वो डर दिखाई पड़ रहा है। और गांधी जी जिस बात को कहते थे कि जो कायर होता है वही हमला करता है, वही हिंसा करता है। राहुल गांधी उनका सरनेम भी गांधी है, तो गांधी के सरनेम को वो एक तरह से सामने रख रहे हैं, उसका जो अर्थ है उसको प्रासंगिक बना रहे हैं। जबकि जो कायर है, जो बुजदिल है, वो डराने की कोशिश कर रहा है, वो हिंसा करने की कोशिश कर रहा है, वो पुलिस को सामने कर रहा है। और राहुल गांधी निडर होकर के, निर्भीक होकर के ये कह रहे हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन बैरिकेड्स तो तोड़े जाएंगे, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो यात्रा है वो अपने मार्ग पर चलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। फंसा हुआ है मामला, और राहुल गांधी की यात्रा वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। और समूचे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से उन्होंने अपने प्रभाव में लिया है, कनेक्ट किया है, और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, वो बड़ी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत शुक्रिया।